नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी की। मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर आशा सहयोगिनियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और उनकी संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज प्रदेश के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनियां गांधीनगर स्थित महिला बाल विकास कार्यालय के बाहर जमा हो गई और जमकर नारेबाजी की। इनकी मांग है कि जो 2700 मासिक मानदेय उन्हें मिल रहा है उसे बढ़ाकर कम से कम 18,000 रुपए मासिक मानदेय या पगार दी जाए। आपको बता दें कि गांधीनगर में महिला बाल विकास ऑफिस के सामने 6 दिन से धरने पर बैठी आशा सहयोगिनियों को सोमवार को प्रदेश से आई आशा सहयोगिनी का समर्थन मिला है। आशा सहयोगिनी का सोमवार को वार्ता होने की उन्हें उम्मीद थी, लेकिन किसी ने वार्ता के लिए उन्हें नहीं बुलाया है। बता दें आपको कि लगातार मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर ये आशा सहयोगिनियां पिछले काफी लंबे समय पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। भारी ठंड में 7वें दिन भी आशा सहयोगिनियों का धरना प्रदर्शन जारी है। उनकी मांग है कि जो मासिक मानदेय 2700 उन्हें मिलता है उसे बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया जाए। वे लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठी इन आशा सहयोगिनियों को उम्मीद थी कि सोमवार को सरकार की तरफ से वार्ता के लिए इन्हें बुलाया जाएगा, लेकिन किसी प्रकार की वार्ता के लिए इन्हें नहीं बुलाया गया। तो गांधीनगर में महिला बाल विकास ऑफिस के सामने लगातार आशा सहयोगिनियों का धरना प्रदर्शन पिछले एक हफ्ते से जारी है और प्रदेश भर से तमाम आशा सहयोगिनियों का सहयोग अब इन सबको मिल रहा है। तो चलिए इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ पर पंकज जोशी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। ये बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी न्यूज इंडिया में आपका। जी पंकज जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मिल रही है, मुझे मिल रही है आपकी आवाज। सर, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, एक तरफ किसान आंदोलन अपनी तेजी पकड़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में आशा सहयोगिनियां पिछले एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रही हैं मानदेय को बढ़ाने को लेकर, लेकिन सरकार की तरफ से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैंने कहा ना कि ये सरकार जो है एक तरीके से छलावा है, और जिस तरीके से सरकार के जो है ढंग दिखाई दे रहे हैं, तो सरकार लगातार, आप देखिए, केवल यही नहीं बल्कि आप देखिए किसान आंदोलन के अंदर सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। और वही नहीं बल्कि उनके जो पीछे के लोग हैं, जो लोग इसको हवा दे रहे हैं, और जो असामाजिक तत्व हैं और जो बिचौलिए हैं, उनको भी आप कहीं ना कहीं जो है उसके पीछे भेज रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप जो वादे करके आए थे, जो चुनाव के अंदर वादे करके आए थे, आप एक पे एक वादा जो है भूलते जा रहे हैं। चाहे वे किसानों का पूर्ण जो है ऋण माफी का मामला हो, तो आप जो है चुप रह जाते हैं कि साहब हमने पूर्ण माफी कही नहीं, आपने कहा था 10 दिन में कर देंगे। बेरोजगारों का भत्तों का मामला हो तो बेरोजगारी का जो है भत्ते के मामले कोई बात नहीं करते हैं। तीसरा, आप देखें तो लोगों को जिस जिस तरीके से आप लगातार जो है वैकेंसियां निकाल रहे हैं, और थोड़े दिनों बाद ही वैकेंसी निकालते हैं, तो उस दिन तो सब लोग चैनल पे आकर के कहते हैं हमने इतनी वैकेंसी निकाल दी। और आप लगातार देखिए, आज के पेपर से लेकर के लगातार देखिए तो वैकेंसियां निरस्त करते जा रहे हैं। यही हालात जो है आशा सहयोगिनियों के साथ में है कि आशा सहयोगिनियां केवल जो है मंत्री जी से 20 कदम दूरी पर बैठी हुई हैं। पूरे ब्यूरोक्रेसी के जो सेटअप है, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव हैं और पूरे आईएएस ऑफिसर्स जा रहते हैं, उससे 30-40 कदमों के ऊपर बैठी हुई हैं। लेकिन आज इतने दिन होने के बावजूद, 15-17 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक उनकी सुध लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए आज तक सरकार ने वक्त नहीं निकाला है। तो मैं कह रहा हूं कि ये सरकार जो है केवल और केवल जो है अपनी जो आंतरिक गुटबाजी है, आंतरिक जो व्यवस्था है, उसको सुलझाने में लगी हुई है, और केवल झूठ और फरेब के कारण जो है सरकार चल रही है। चलिए, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक मजबूत विपक्ष के रूप में प्रदेश में है, तो बीजेपी का क्या कुछ रुख है इस पूरे मामले पर फिलहाल?
हम ये कह रहे हैं कि जो जो आप जो है वादे करके आए थे, सत्ता में जब आए थे तो जिन लोगों से जो वादे किए थे उन वादों को पूरा कीजिए। आज जो है एक पारदर्शी सरकार का जो आप रूप बात करते हैं, आप जो है इन चीजों की बात करते हैं कि हम जो है सब लोगों से बात कर रहे हैं, इन चीजों को जो है इन लोगों की बातें सुनिए, इन लोगों से बात करिए और इनका समाधान करने की प्रयास कीजिए। और यही नहीं बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि जो आपने भर्तियां निकाली थी उन भर्तियों को निरस्त क्यों कर रहे हैं, उन भर्तियों जी। को करिए ना। अब आपके पास तो अब तो सरकार है आपके पास में, अब तो आप वादे करके आए थे, अब तो विपक्ष को भी नहीं खोल सकते। और जिस हालात में प्रदेश को आपने छोड़ रखा है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो बेसिकली यहां पर बलात्कार की बात हो, जिस तरीके के हालात प्रदेश में बने हुए हैं, एक तरीके से जंगल राज बना हुआ है पूरा राजस्थान जो है। लगातार ऐसा कोई केस नहीं है जिस दिन जो है आप मुझे बताइए कि 2 से 5 जो है बलात्कार के केस नहीं आते हो, हत्याओं के केस नजर नहीं आते हो, पुलिस पिट रही है, पत्रकार पिट रहा है। इसके बाद भी आप जो है केवल जो है आप अपने यहाँ जो है क्वारंटाइन होकर के आप अपने आप को आइसोलेट करके बैठे हुए हैं। तो ये स्थितियां बड़ी दयनीय और नाजुक है प्रदेश के। जी। जिस तरीके से हमने देखा है कि इससे पहले आपकी ही नेता अलका गुर्जर जी को भी भेजा गया है धरना स्थल पर, तो सर अब बीजेपी किस तरीके से अब इस पूरे मुद्दे को लेकर चल रही है, किस तरीके से समर्थन यहाँ पर आशा सहयोगियों को दिया जा रहा है आपकी तरफ से? देखिए हम ये कह रहे हैं कि हम केवल जो है उनकी जो जायज मांगे हैं उनके साथ हैं, लोकतंत्र के साथ हैं। और जो चीजें हैं आप उनसे बात तो कीजिए, बात करने के बाद आज जो एक रीजनेबल बनता है, आप अभी मुझे बताइए आशा सहयोगियों को आप क्या मानदेय दे रहे हैं? एक तरफ कहते हैं कि जो है हम लोगों को जब देते हैं तो कहते हैं कि साहब ये तो कुछ है ही नहीं। आज मिनिमम वेज भी मिल रहा है क्या? आप मिनिमम वेज का तो पालन करिए भाई, आप मिनिमम वेज तो दीजिए इनको। चलिए, इतने सवाल आपने प्रदेश सरकार पर उठाए हैं, इसका जवाब जान लेते हैं। सत्येंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता है। बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी न्यूज इंडिया में आपका। हेलो जी सत्येंद्र जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी सत्येंद्र जी, जिस तरीके से एक हफ्ता अब आशा सहयोगियों को होने वाला है धरना प्रदर्शन देते हुए, भरी ठंड में ये सभी महिलाएं धरने प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी मांगे वो मांग रही हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से किसी भी तरह के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। एक तरफ तो दूसरे आंदोलन को प्रदेश सरकार जमकर समर्थन दे रही है, लेकिन प्रदेश में जो चीजें हो रही है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सर क्यों आखिरकार ये लापरवाही देखी जा रही है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। सरकार सभी के साथ में संवेदनशील है। सरकार बात करना चाहती है, बट धरने प्रदर्शन के माध्यम से बात में किसी से मनवाने की बात नहीं होनी चाहिए। सरकार से आगे जो भी आशा ये लोग धरना दे के बैठे हुए हैं, इन लोगों को सरकार से डायलॉग करना चाहिए। सरकार जरूर इनकी बात करके इनकी समस्या का निवारण करेगी। सरकार की जो हमारे मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत साहब, उनका जो सोच है वो बड़ा सकारात्मक सोच है। तो मैं मानता हूँ कि इनके प्रतिनिधियों को वार्तालाप का माध्यम अपनाते हुए वार्तालाप करनी चाहिए। लेकिन सर इतना लंबा समय आखिरकार वार्ता करने के लिए क्यों लग गया है? सोमवार को कहीं ना कहीं उम्मीद थी आशा सहयोगियों को कि उनको उनसे उनकी बातें सुनी जाएगी, उनसे उनके वार्ता के लिए उन्हें बुलाया जाएगा, लेकिन किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, सरकार की तरफ से पूर्ण ध्यान है। सरकार पूरा इस पे अपनी निगाह बनाए हुए है। उस आंदोलन के ऊपर सरकार बात करना सर, लेकिन अगर ध्यान दिया जाता तो आज एक हफ्ते का समय नहीं होता ना, क्योंकि देखिए वहां पर भरी ठंड में महिलाएं बैठी हैं, कई की तबीयत वहां पर खराब हो गई है। जब ऐसी सब चीजें होती है क्या तब सरकार इस पर ध्यान देती है? नहीं, मैं आपकी बात से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सरकार सब ध्यान दे रही है। सरकार केंद्र की अभी ध्यान नहीं दी। केंद्र की सरकार जो पिछले 1 महीने से ज्यादा किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, इतनी भारी तादाद में बैठे हुए हैं, सरकार उनसे डायलॉग नहीं कर रही। डायलॉग कर रही है तो उनका कोई निष्कर्ष नहीं हो रहा। जो केंद्र के 3 कृषि बिल आए हैं, जो काले बिल के रूप में जनता देख रही है, उनको किसान देख रहा है, अन्नदाता देख रहा है, उन पे सरकार को अपनी सकारात्मक सोच रखते हुए उनसे वार्तालाप करनी चाहिए और वार्तालाप करके उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। लेकिन सर किसान आंदोलन की तरफ तो हम जा रहे हैं, उसे तो हम भरपूर समर्थन दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश के मुद्दों का क्या सर? जो वादे किए गए थे, जो हमारे प्रदेश के खुद के मुद्दे हैं, उनका क्या? देखिए, जो वादे किए गए थे, हमने जो हमारे मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, हमने 50% से ज्यादा वो वादे पूरे कर दिए हैं हमारी संवेदनशील सरकार ने। माननीय अशोक गहलोत जी ने इसका रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया था। उस रिपोर्ट कार्ड में बताया था कि हमने सारे जो 502 वादे किए थे, उसके अंदर से हमने वो वादे काफी 50% से ज्यादा ऊपर पूरे कर दिए। और सरकार सकारात्मक सोच रखते हुए उन सभी घोषणाओं को जो हमने चुनाव से पहले जनमत लेने के लिए जो वादे किए थे जनता के साथ में, उनके सभी पे हम काम कर रहे हैं और पूरे वो हो जाएंगे। जी पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या आप बात से सहमत है आप सत्येंद्र जी की? देखिए, मैं कह रहा हूं कि कितने बड़े अच्छे लोग हैं भारद्वाज जी। वो उधर तो अन्नदाता कहते हैं और यहाँ जननी बैठी है, उसका क्या हुआ भाई? ये तो जननी है ना। और इनके साथ क्या कर रहे हैं आप?
और मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि वार्ता करनी चाहिए, वार्ता कहां करनी चाहिए? आपने इनको उचित स्थान भी दिया? आपने इनके लिए पानी की व्यवस्था करी कोई? आप जो बात कर रहे हैं, आपने इनके लिए जो, यहां तक कि इतनी बेशर्म सरकार है कि जहां महिला है जो है उनके लिए टॉयलेट लगा था, उसकी सीढ़ी तोड़ गए, उसके बाद आपने वो चेंज भी नहीं किया, परिवर्तन भी नहीं किया। क्यों भाई, ऐसी क्या स्थिति हो गई थी? और कितनी दूर है आपका ब्यूरोक्रेट के सामने है, जहां पर जो है 1,000 1,500 गज के लोगों में बैठे हुए हैं, जिनके बाहर जो है सब लोगों की व्यवस्थाएं हैं, और ये जननी जो है बाहर चूल्हा जला करके काम कर रही है गांधीनगर में। आप जाकर के एक बार, मैं कह रहा हूं, आपके प्रतिनिधि आके तो देखे कि क्या स्थिति है वहां पर। और ये जो बातें हैं ना, केवल ये कहना कि वहां तो जो है 1.5 महीने हो गए, केवल प्रदेश के अंदर मैं कह रहा हूं ना आपको कि ये वोटों की राजनीति है, कि वहां बहुत सारे लोग हैं, यहाँ जो है थोड़े लोग हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आशा सहयोगी अब थोड़ी सी है, महिलाएं हैं, क्या करेंगी, इसलिए सरकार पे जू नहीं रेंग रही है। लेकिन हम ये फिर कह रहे हैं कि इन चीजों को जो है सरकार को पालना करनी चाहिए, और सरकार किसी भी रूप में पालना करने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है। केवल मैं तो कह रहा हूं कि आप छोड़िए, ये तो आशा सहयोगी है। थोड़े दिनों बाद आपने जो है कांग्रेस आई के कार्यकर्ताओं को भी आपने जो है धरने प्रदर्शन पर देखा है टिकट के लिए। अभी जो है ये फिर धरना प्रदर्शन करेंगे अपनी पोस्टों के लिए, फिर धरना प्रदर्शन करेंगे राजनीतिक नियुक्तियों के लिए। तो ये सरकार किसी के भी हालत नहीं है, इनके तो खुद की जो है हालात इसी तरीके के बने हुए हैं। पंकज जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि उचित व्यवस्था नहीं करी, आपने किसानों के लिए कितनी कर रखी केंद्र सरकार ने व्यवस्था? मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूं, आप करिए ना, दिखाइए तो सही ना, हमने दिक्कत तो आप तो क्या करिए भाई। तो जिस तरह मैंने आपकी सतेंद्र जी, आप जो है, चलिए पंकज जी, सवाल आपने पूछा तो एक बार उनसे जवाब सुन लेते हैं। बातचीत करिए, आपको कह रहे वापस लीजिए, हमने थोड़ी कहा 18,000 दीजिए, आ जाएगा। हमने कहा बात तो करिए भाई। मचाना चिल्लाना जो आपकी प्रकृति हो चुकी है उसमें चिल्लाना क्या नहीं है। चलिए सर, पंकज जी जवाब जान लेते हैं ना सत्येंद्र जी से। इसलिए चिल्ला रहे हैं, जनता को चिल्लाना पड़ रहा है, इसलिए चिल्ला रहे भैया। बात का बतंगड़ बने अरे भैया, इसलिए चिल्ला रहे, जनता को चिल्लाना पड़ रहा है। ठंड में लोग पड़े हुए हैं। जवाब अगर आएगा तो जनता के सामने आपकी पोल खुल जाएगी। अरे जनता के सामने तो आ गया जवाब, आपकी पोल जनता के सामने तो 19 में दे दिया आपको जवाब। तो कितनी बार जवाब चाहिए, तब तो आप नहीं मानते। जिस दिन आप सुनना पसंद तब तो नानी के यहाँ जो है दूध बुलाई खाने चले जाते हैं। चलिए सर, आप दोनों अगर ऐसे ही बोलते रहेंगे तो मुझे लगता नहीं है दर्शकों को बात समझ में यहाँ पर आ पाएगी। एक और मेहमान यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्याम सुंदर जी न्यूज इंडिया में आपका। चलिए सर, आप दोनों के पास आऊंगी, पहले श्याम जी के पास चलते। श्याम जी, जिस प्रकार से एक तरफ तो हम देख रहे हैं देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है और विपक्ष की तरफ से जमकर उसे समर्थन दिया जा रहा है, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो 1 हफ्ता होने को आया है और आशा सहयोगिनियां लगातार अपने धरने प्रदर्शन पर बैठी है। ये वही आशा सहयोगिनियां हैं जिन्होंने कोविड के समय पर अपनी सेवाएं जनता तक पहुंचाई है, लेकिन जब मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो इनकी वार्ता नहीं सुनी जाती है, इन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता है, और इसकी स्थिति ये हो गई है कि अब इन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखिए आईसी जी, ये बात सही है कि राजस्थान में 53,000 आशा सहयोगिनी है जी। मौजूदा स्थिति में इनको 2700 रुपए का मानदेय मिल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हमको 18,000 मानदेय बढ़ा दिया जाए, स्थायी नौकरी कर दी जाए। ये 3 मांगों को लेकर के पिछले 7 दिन से 7वां दिन आज है, और आईसीडीएस के कार्यालय के बाद जयपुर में, इसके अलावा हाड़ौती में, शेखावटी में, मेवाड़ में, जहां जहां काम कर रही है वहां सब जगह धरने प्रदर्शन कर रही हैं, और भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। आज देखिएगा कि इसका राजनीतिकरण शुरू हो गया है। आज राष्ट्रीय मंत्री हैं अलका सिंह, आज वो पहुंची है धरना स्थल पर। अब देखिएगा कि ये बात सही है कि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम जो मानदेय के आधार पर अनुबंध पे काम कर रहे हैं उनको हम पक्का कर देंगे, ये इन्होंने आश्वासन दिया। इनकी समस्याओं को लेकर ये 2 आईएएस की कमेटी बना रखी है, जिसमें महिला बाल विकास सचिव है के पाठक, और उसके अलावा सिद्धार्थ महाजन है पंचायत राज के कमिश्नर। तो उनके अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। अब वो अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। महिला बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश है, वो कोशिश करती है बातचीत हो जाए, क्योंकि फाइनेंस का मामला है। इतनी बड़ी तादाद में एक साथ मानदेय बढ़ाना मुझे लगता है किसी भी सरकार के बूते की बात मेरे को लगती नहीं है जी। लेकिन फिर भी इनको मानदेय कैसे बढ़े, इसमें केंद्र सरकार को सहयोग करना पड़ेगा। मानदेय बढ़ाने का पहले भी केंद्र सरकार ने सहयोग किया। केंद्र सरकार कह दे कि हम इसमें इतना मानदेय बढ़ाने का पैसा देने के लिए तैयार है। राज्य सरकार की स्थिति, मौजूदा स्थिति में तो आर्थिक स्थिति कमजोर है, ये पंकज जी जानते हैं। और पंकज जी भी कह दे कि इनकी सरकार आएगी तो ये स्थायी कर देंगे, यदि आज इस पे मंच पे ये कह दें
कि सरकार आपकी आएगी तो हम स्थायी कर देंगे इनको, तो बात मानी जाए। केवल आप ये कहो कि धरना प्रदर्शन करने वालों को अगर सरकार सुविधा देने लग जाएगी तो आप दिखेगा धरने प्रदर्शन जो स्थायी रूप से जैसे किसानों ने किया है, अब ये भी एक तरह से बैठ गए हैं, तो एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। काम कौन करेगा? आप 31 तारीख से इन्होंने सारा काम बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है जी। वैक्सीन लगाने की बात कर रहे हो आप, और बहुत सारी चीजें अभी तो क्योंकि कोविड है इसलिए इनका जो कार्य करने की तरीका है वो इतना प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से कोविड में काम किया और सरकार ने 50 लाख वाले बीमा में इनको भी रखा, लेकिन मेरा मानना यह है कि सरकार ने जन घोषणा पत्र में जिस प्रकार की घोषणा कर दी, 2 लाख है मानदेय पे जो काम कर रहे हैं, अब उनको अगर स्थायी करने की बात आपने कह दी, बीडी कल्ला की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है उसकी बैठकें हो रही है, लेकिन संभव नहीं लगता है कि अभी फिलहाल इस साल कोई फैसला हो। ये तो लास्ट में जब जाती सरकार होगी तो कोई फैसला करेगी। अभी मौजूदा इसलिए मुझे नहीं लगता है कि समस्या का समाधान होगा। हो सकता हो कि बजट में इनको 500 रुपए 1000 रुपए बढ़ा दिया जाए, इससे ज्यादा कुछ होना संभव नहीं लगता, और आसानी सहयोगियों को नियमित नहीं किया जा सकता है, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। ये पंकज जी बता दें कि केंद्र सरकार क्या सहयोग कर रहा है और केंद्र अपनी नीति क्या रखता है। बाकी राज्यों में भी है सहयोग, केवल राजस्थान में नहीं है, इसलिए फैसला बड़ा है, संकट का विषय है। सर, जन घोषणा पत्र में तो प्रदेश सरकार ने ही बड़े बड़े वादे यहाँ पर किए हैं। अगर सरकार वादे करती है तो जाहिर सी बात है कि जनता उपेक्षा यहाँ पर रखेगी। जनता को लगेगा कि हाँ चलिए सरकार ने वादे किए तो उन्हें पूरा किया जाएगा। या तो अगर आपसे ये संभव नहीं है तो आप ऐसे वादे करिए ही मत, आप अपने घोषणा पत्र में इन सब चीजों को शामिल ही मत कीजिए। सत्येंद्र जी देखिए, हाँ हेलो, बात सुन रहे होंगे सर श्याम सुंदर जी की। आप उनका कहना है कि जिस तरीके से वादे यहाँ पर किए गए थे और जितनी बड़ी संख्या आशा सहयोगिनियों की है, ये कहीं ना कहीं नामुमकिन सा है जिस तरीके से मांग ये लोग कर रहे हैं मानदेय बढ़ाने की और नियमित नहीं करने की। नहीं, श्याम जी ने बहुत अच्छी बात कही है। श्याम जी सुझाव भी दे रहे हैं और प्रश्न भी कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, श्याम जी ने सुझाव दिया कि इनको स्थायी कर देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ साथ में उन्होंने एक प्रश्न भी किया तो भाई भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र के अंदर सरकार है वो क्यों नहीं सहयोग करने के लिए इसमें तैयार होगी। जिस तरह का मानदेय ये 18,000 रुपए, ये संभव नहीं है, इन्होंने खुद ने स्वीकार किया है। मैं कहता हूँ कि जो पंकज जी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, उन्हें सकारात्मक सोच रखते हुए इनके बारे में केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए, अपने हाईकमान से बात करनी चाहिए, संगठन के थ्रू इस बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहिए, पहुंचा के इसमें तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम बात कर रहे हैं मानदेय बढ़ाने को और नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर आशा सहयोगिनियां लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई है। आज छठा दिन उनका धरने प्रदर्शन करते हुए है लगातार, और जो भरी ठंड में ये आशा सहयोगिनियां बैठी है, कई की तबीयत भी इस पर खराब भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो चलिए सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत मौजूद है आशा सहयोगिनियों के पास, जहां पर वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। लखवीर, किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? लगातार छठा दिन आज आशा सहयोगिनियों को हो चुका है धरना प्रदर्शन करते हुए, क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है? मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को भी दिखाइए। बिल्कुल आयुषी, बताना चाहूँगा कि आशा सहयोगिनियों का धरना जो है वो लगातार चल रहा है। भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं आशा सहयोगिनी, और आज ये 22 गोदाम पर आकर पहुंची हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। सिविल लाइंस फाटक तक पैदल कूच करने का इनका पूरा कार्यक्रम है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो आशा सहयोगिनी हैं ये यहाँ पर 22 गोदाम पर मौजूद है, और मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार इनका जो आक्रोश है वो अभी भी कायम है। और इनकी जो मांगे हैं, नियमितीकरण की मांगे, स्थायीकरण की मांगे, मानदेय बढ़ाने की मांगे, इसको लेकर आज ये आशा सहयोगिनी जो हैं जो 22 गोदाम सर्किल पर पहुंची हैं और सैकड़ों की तादाद में ये यहाँ पर आई हैं। साफ तौर पर इनकी मांगे हैं जो जिसको लेकर ये बातचीत करेंगी और इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, जो ये इनके मुद्दे को जो इनके मामले को लीड करेंगे, इनसे बात करेंगे। मैडम, क्या कुछ मांगे हैं और क्या कार्यक्रम है आज का? हमारी मांगे ये है, पहली तो स्थायीकरण है। हमें स्थायीकरण हम 2004 से लगे हुए हैं और अब तक भी सरकार हमें 2700 रुपये में अटकाए हुए हैं। ना तो स्थायीकरण करती हैं और ना न्यूनतम वेतन जारी करती हैं। तो
तो हमारी मांग ये है कि या तो स्थायीकरण कर दीजिए या न्यूनतम मजदूरी हमारी फिक्स कीजिए, और उसकी घोषणा आज ही होनी चाहिए। आज का क्या कार्यक्रम है? आज आप 22 गोदाम इकट्ठा हुई हैं, धरना स्थल आपका गांधीनगर चल रहा था। आज का कार्यक्रम यही है कि अगर हमारी मांगे जो हमने रखी है वो नहीं हुई तो ये धरना जारी रहेगा। आप बताइए क्या कुछ मांगे हैं आपकी? आज आप सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए हैं आशा सहयोगी में। देखो, हमारी यही मांग है कि या तो हमें स्थायीकरण किया जाए और हमारी जो न्यूनतम मजदूरी हमें फिक्स की जाए। 18,000 या 20,000 तो हमें होनी चाहिए हमारी न्यूनतम मजदूरी। जी आप बताइए। आप? मैं आशा सहयोगिनी हूँ, रसिया गुजर हूँ, चित्तौड़ जिले से आई हूँ। यहाँ 33 जिलों की आशा सहयोगिनियाँ आ गई है, क्योंकि हमारा मानदेय बहुत कम है, जिससे हमारा घर खर्चा नहीं चल रहा है। 2700 रुपये में मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, 2700 रुपये में कहाँ तक आशाओं का घर चलेगा, कैसे चलेगा? इनमें हम आशा बहनों में बहुत सी बहनें ऐसी है जो विधवा है, तलाकशुदा है ना, तो उनका घर खर्चा कैसे चलेगा? 2700 रुपये में एक दिन की हमें 90 रुपये, एक दिन प्रतिदिन 90 रुपये दिए जाते हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, हमारा इतना तो मानदेय होना चाहिए जो एक न्यूनतम मजदूरी के बराबर हो। सरकार हमारा बहुत शोषण कर रही है, तो मैं सरकार से कहना चाह रहा हूँ, हमारा मानदेय 18,000 किया जाए या हमें परमानेंट किया जाए, नहीं तो ये धरना चलता रहेगा। आज आप यहाँ इकट्ठा हुई हैं, क्या कार्यक्रम है? कहाँ कूच करने जा रहे हैं आप लोग? रैली निकालेंगे और यही कूच करेंगे। और यही तो आयुषी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं, आशा सहयोगिनी जो हैं वो यहाँ 22 गोदाम इकट्ठा हो रखी हैं। आक्रोश जो है वो साफ तौर पर इनका झलक रहा है। मानदेय बढ़ाने की बात है, नियमितीकरण करने की बात है, स्थायीकरण करने की बात है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ मौजूद हैं और जो अपनी मांगे हैं वो मुख्यमंत्री तक देने की मांग है। रैली के रूप में यहाँ से कूच करने के ये जाने वाली हैं। और तस्वीरों में एक बार वापस आपको दिखाना चाहूँगा, तस्वीरों में साफ तौर पर आयुषी देख सकते हैं कि न केवल जयपुर ज़िले की बल्कि पूरे राजस्थान से आशा सहयोगिनियाँ आई हैं और अपनी मांगों को लेकर अग्रसर है। साफ तौर पर कह रही हैं कि आज अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती है, कोई प्रतिनिधिमंडल इनकी मांगें सुनता नहीं है, तो ये वाकई में आक्रोशित हो जाएंगी। और लखवीर मैं जानना चाहूंगी, क्या जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश भर से ये महिलाएं पहुंची हैं, क्या अभी तक सरकार की तरफ से किसी प्रकार की वार्ता इनसे करने की कोशिश की गई हो, समझाइश करने की कोशिश की गई हो? देखिए, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश का कल एक स्टेटमेंट आया था कि अभी समझाइश की कोशिश की जा रही है, बातचीत की कोशिश की जा रही है और जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। तस्वीरों के माध्यम से आयुषी दिखाना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुँचा है और इनसे बातचीत करना चाहेगा। प्रतिनिधिमंडल को देखकर नारेबाजी करना आशा सहयोगियों ने शुरू कर दिया है। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर यहाँ पहुँच चुकी है और इनसे बातचीत करने के लिए आई हैं। अलका सिंह गुर्जर के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी भी यहाँ आए हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अलका सिंह जी से बात करेंगे। अलका जी, लगातार धरना चल रहा है इनका, आप बातचीत करने आए हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इनसे ज्ञापन लेने, क्या कार्यक्रम है आज आपका? देखिए, आशा सहयोगिनियाँ बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं महिला बाल विकास विभाग में और ये पूरी तौर पर अपना समय देती हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार के पास इतना समय नहीं है। इतनी असंवेदनशील सरकार है कि माताएं बहनें 7 दिन से बैठी हुई हैं, 5 दिन से। कईयों की तबीयत खराब हो गई है, एक सरकार का कारिंदा आकर इनसे नहीं मिला है, जबकि इनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल ऐसी मांगे हैं जो मानी जा सकती हैं। कम से कम आके इनसे बात तो की जाए। ये माताएं और बहनें, इनके जो प्राकृतिक कर्म है उनके लिए भी कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है। सरकार पूरी तौर पे महिला विरोधी है। महिला अपराध में पहले नंबर पे पहुंच चुकी है, बच्चों के अपराध में तीसरे नंबर पे पहुंच चुकी हैं। और अब ये जो आशा सहयोगिनी, जिनको हमने अपने समय में मानदेय भी बढ़ाया था, इनको सुसज्जित भी किया था, लेकिन इस सरकार के आने के बाद महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, 2 सांसद जसकौर जी भी हैं, क्या कुछ अब आपकी रणनीति रहेगी आगे? अब 2 सांसद जसकौर मीणा भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आज आप प्रतिनिधिमंडल आए, आशा सहयोगिनी न केवल जयपुर से बल्कि 33 जिलों से यहाँ आई हैं और अपना प्रदर्शन जता रही है। स्थायीकरण की मांग है, नियमितीकरण की मांग है, मानदेय बढ़ाने की मांग है, किस प्रकार से देखती हैं आप? देखिए, वर्तमान समय में जो इनकी मांग है, प्रत्येक मांग वाजिब है, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र में देखती हूँ इनको, जितना ये काम कर रही हैं, जिस तरह की परिस्थितियों में काम कर रही हैं, वो वाकई में आज जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहते हैं वो भी नहीं कर सकते। इसलिए इनकी मांग वाजिब है, इनका मानदेय बढ़ना चाहिए, इनके काम की अवधि तय होनी चाहिए, इनका एरिया तय होना चाहिए और इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान होना चाहिए। राजस्थान की सरकार इनको जिन औने पौने दाम पर काम ले रही है, ये ठीक नहीं है।
इनकी मांग के अनुसार इनको मानदेय मिलना चाहिए। मैं भारत सरकार में महिला बाल विकास की जब मंत्री रही थी, उसी समय पहली बार इनका मानदेय बढ़ा था और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी उसी समय पहली बार बढ़ा था। मैं आज कहना चाहूँगी कि चाहे हिंदुस्तान का कोई भी प्रांत हो, हर प्रांत इन आशा सहयोगिनियों के मानदेय को अवश्य इनकी मांग के अनुसार बढ़ाना पड़ेगा। इनकी मांग उठाने के लिए केंद्र सरकार को भी आगे करने का काम आप करेंगे क्या? बिल्कुल करूँगी, बिल्कुल करूँगी, बिल्कुल पत्र भी लिखूंगी। इनकी मांग पत्र मैं लेकर खुद भारत सरकार को भी लिखूंगी, लेकिन भारत सरकार तो इनके प्रति पूर्णतः संवेदनशील है और ये राजस्थान का विषय है। राजस्थान में जो मानदेय इनको दिया जा रहा है, ये तो आज दैनिक मजदूरी से भी बहुत कम दिया जा रहा है। तो आयुषी, आपने सुना दौसा सांसद जसकौर मीणा साफ तौर पर कह रही हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ये भारत सरकार को भी पत्र लिखेंगी। हालांकि विषय राजस्थान सरकार का है, राजस्थान सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रवण जी, आप प्रतिनिधिमंडल के तौर पर यहाँ पहुँचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब ने आपको भेजा है तमाम लोगों के साथ में, किस प्रकार से देखते हैं इस प्रदर्शन को? देखिए, ये बड़े शर्म की बात है आज राजस्थान के लिए कि राजस्थान की नारी शक्ति को इस तरीके से अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस तरीके से रोड पे आना पड़ रहा है, अपने घर बार बच्चे सबको छोड़ के। ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए ये जो निर्दयी जो राजस्थान सरकार है, जिस प्रकार से ये मासूमों पे, महिलाओं पे जो अत्याचार किया उन्होंने, आज जिस प्रकार से मानदेय के लिए अपने हक के लिए जिस प्रकार से आज रोड पे बैठी है, ये बड़ी शर्म की बात है। इन लोगों को उनका पूरा मानदेय जो ये चाहती है मेहनताना मिलना चाहिए और यही हम सरकार से आज मांग कर रहे हैं कि इनकी जो भी मांग है वो पूरी करें, अन्यथा पूरे राजस्थान के ये लोग रोड पे बैठे आज कितने इस सर्दी के मौसम में जिस प्रकार से घर छोड़ के यहाँ बैठे हैं, ये बड़े राजस्थान के लिए और ये सबके लिए शर्म की बात है। तो आयुषी, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ इंडिया ने दिखाई जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी आशा सहयोगिनियों से बातचीत करने आया है। इनकी मांगें सुननी जा रही है, ज्ञापन इनसे लिया जाएगा और दौसा सांसद जसकौर मीणा ने एक बड़ा बयान दिया है कि अगर केंद्र सरकार को भी आह्वान किया जाएगा, केंद्र सरकार की भी मांग ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी पत्र लिखने के लिए ये अग्रसर होंगी। साफ तौर पर हमने तस्वीरों से दिखाया कि किस प्रकार से आशा सहयोगिनी जो है उनमें अब आक्रोश है, क्योंकि लगातार 10 दिन हो गए हैं लगभग इनको प्रदर्शन करते हुए। जो राज्य सरकार है वो इनकी ओर ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है और इनकी जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं जायज़ भी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने भी बताया कि जिस प्रकार से एकदम न्यूनतम मानदेय पर ये काम करते हैं, स्थायीकरण और नियमितीकरण की इनकी मांगे हैं। देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार किस ओर इनकी ओर ध्यान आकर्षित करती है नहीं करती। हालांकि इन्होंने चेता दिया है कि आज अगर कोई समाधान नहीं होगा तो ये कूच करने जा रही हैं और राज्य सरकार को पूरा चेताने का काम इन लोगों ने आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से किया है। आयुषी जी, चलिए लखवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। सत्येंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। सत्येंद्र जी, बात तो आपने सुनी होगी, जिस तरीके से चेतावनी राज्य सरकार को एक प्रकार से दे दी है आशा सहयोगिनियों ने कि अगर मांग नहीं मानी गई तो और भी उग्र आंदोलन यहां पर हो सकता है। उनका कहना है कि जो भी समाधान सरकार की तरफ से निकाला जाए वो आज ही निकाला जाए। अब क्या कुछ रुख रहेगा सर सरकार का इस ओर? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने बीडी कल्ला जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई हुई है। सरकार संवेदनशील है, सरकार इनकी मांगों पे सहानुभूतिपूर्ण विचार करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल महिला बाल विकास मंत्री ने भी इस बारे में एक वक्तव्य जारी किया है, तो मैं मानता हूँ। अभी मैं एक बात कहना चाह रहा था, अलका गुर्जर जी और जसकौर मीणा जी जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि राज्य के अंदर महिला अत्याचार और कानून व्यवस्था, मैं कहना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री थी, जब क्राइम रेट का क्या हश्र चल रहा था राजस्थान के अंदर, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ उनको साथ में कि जिस प्रकार जसकौर मीणा जी कह रही है कि केंद्र में महिला विकास मंत्री थे, तब उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। अगर कुछ सोचा होता तो इनके ऊपर केंद्र की तरफ से कुछ सहयोग राज्य सरकार से लेके को देके और इनका मानदेय बढ़ाया जा सकता था। साथ ही मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ कितना आशा सहयोगिनियों को मानदेय मिल रहा है, अगर ये उस पर भी थोड़ा सा विचार करें तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान उसमें ज्यादा अच्छे मानदेय के ऊपर दे रहा है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार इनसे वार्तालाप करने के लिए मैं समझता हूँ शीघ्र कोई बात करेंगी और इनका उचित मानदेय के बारे में भी निश्चित रूप से
सकारात्मक सोच रख के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस पे विचार किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना। लेकिन सर ऐसे मौके आने ही क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि हम हमेशा से देखते हैं कि चलिए लोगों को वादे तो यहाँ पर कर दिए जाते हैं, लेकिन जब वो वादे पूरे नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति आन पड़ती है कि धरना प्रदर्शन का रास्ता लोगों को अपनाना पड़ता है और उसके बाद सरकार को ध्यान आता है कि चलिए अब इनसे बातचीत करते हैं, अब किसी प्रकार का समाधान निकाला जाता है। जब आपने जो चीजें अपने घोषणा पत्र में शामिल की है, जिन चीजों को लेकर आप सत्ता में आते हैं, तो उन्हें समय पर पूरा क्यों नहीं किया जाता है? अगर आपसे समय पर वो चीजें पूरी नहीं होती है तो क्यों ऐसी नौबत आने दी जाती है कि जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठे, ताकि वो तो चलिए परेशान होते ही है, लेकिन जो आम जनता है वो भी इन सब चीजों से परेशान होती है। इनको क्यों नहीं ध्यान में रखा जाता है? आयुषी जी, मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। सरकार ने जितने भी वादे अपने किए हैं पूरे वादे यथासंभव समय पे पूरे कर दिए गए हैं और पूरे किए जा रहे हैं जी। तो सरकार वादों से कहीं मुकर नहीं रही है। जब सरकार ने वादे किए तो सरकार पूरे करेगी वादों को, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ सरकार के अंदर जो वादे होते हैं, लेकिन सत्येंद्र जी, मेरा एक सवाल है कि चलिए आज 6ठा दिन आशा सहयोगिनियों के धरने प्रदर्शन का है, 6ठे दिन ही सरकार को क्यों ध्यान आ रहा है कि चलिए अब कमेटी बनाते हैं, अब कहीं ना कहीं वार्ता का समाधान यहाँ पर निकालते हैं, अब पूरी समस्या का समाधान निकाला जाएगा, अब वार्ता यहाँ पर की जाएगी? क्या पहले दिन से ये सब ध्यान नहीं आया सरकार को कि चलिए ये आंदोलन और भी उग्र हो सकता है? जो महिलाएं बैठी हैं वो अपना घर बार छोड़कर धरना प्रदर्शन पर उतर आई हैं, क्या उन्हें परेशानी नहीं हो रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी के जो नेतृत्व में सरकार है वो पूरा इन पे ध्यान रखे हुए है और जल्दी सर ध्यान रखे हुए है तो ये नौबत क्यों आई है सर, ये बताइए ना आप। नहीं, नौबत की क्या बात है इसमें? नौबत तो बात ही नहीं है। सरकार ने जो वादा किया, प्रदेश भर की महिलाएं वहां पर इकट्ठी हुई हैं, आप ये बताइए ना। कोविड की स्थिति तो आप जानते हैं राजस्थान में किस तरीके की कोविड की स्थिति रही है, और अब जाकर जब धीरे धीरे ये स्थिति सामान्य होती जा रही है तब ऐसे प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। नहीं, प्रदर्शन वाली कोई बात नहीं है। सरकार इसके ऊपर अपना जल्दी निर्णय करेगी, ऐसा मेरा मानना है। बीडी कल्ला जी के जो अध्यक्षता में समिति बनी है वो इसके ऊपर विचार करेगी। कल मंत्री महोदय ने भी इसके ऊपर बात रखी है और मैं मानता हूँ कि जल्दी इस पर निर्णय हो जाए। चलिए देखते हैं सर कि 6ठा दिन यहाँ पर चल रहा है, अब आगे कितने दिन और इंतजार करना पड़ेगा। श्याम सुंदर जी, जिस प्रकार से सत्येंद्र जी की बात आपने सुनी होगी, लेकिन सवाल यही है कि चलिए तमाम वादे करके चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष को, आप सरकार में तो आ जाते हैं, आप सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा करने की कोई नहीं सोचता है। स्थिति ये आ पड़ती है कि जो लोग हैं, जो आम जनता है, उन्हें परेशान होकर धरने प्रदर्शन करना पड़ता है। जिस तरीके से आशा सहयोग ने यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कुछ लगता है सर? क्योंकि देखिए कोरोना की स्थिति तो अभी तक गई नहीं है, सबसे छिपी नहीं है कि राजस्थान की क्या कुछ स्थिति इन दिनों में रही है, लेकिन जब अब ये आंकड़े घटते जा रहे हैं तब भी हमें ऐसे प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये और भी स्थिति बेकार हो सकती है इससे। देखिए आईसीजी, जिस प्रकार से घटना चल रही है और प्रदर्शन में मैंने पहले कहा कि राष्ट्रीय मंत्री पहुंची हैं आज और सांसद जो खुद महिला बाल विकास राज्य मंत्री रही हैं, तो उन्होंने कहा कि आज केंद्र का मुद्दा है। देखिए कि एक आशा सहयोगिनी का मामला केवल राजस्थान का नहीं है, वो गलत कह रही है कि राजस्थान सरकार को निर्णय करना है, निर्णय केंद्र को भी करना पड़ेगा। केंद्र कितना सहयोग करेगा? अब राजस्थान में 2 लाख अनुबंध पर काम कर रहे हैं लोग, उनको नियमित करने की बात हो रही है जी। वैक्सीन का काम शुरू होगा, लेकिन वैक्सीन के जो लगाने वाले थे उनका हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। रघु शर्मा जी ने जब शुरुआत में की थी तो उनका परीक्षा हो रही थी, तो वो भी मामला विचाराधीन है। तो ऐसी स्थिति में मामला गंभीर है, एक व्यक्ति का मामला नहीं है। धरने प्रदर्शन करने से सारी मांगे पूरी होगी नहीं। वो देखिए आशा सहयोगिनी खुद कह रही हैं कि हमें 90 रुपए रोज मिलते हैं, तो न्यूनतम मजदूरी कर दीजिए। ये जायज है, माना जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज नहीं माना जा सकता क्योंकि आप बजट आएगा, केंद्र का भी बजट आएगा, राजस्थान सरकार का भी बजट आएगा और बजट की बैठकें शुरू हो गई है। 2 में सचिव हैं, के पाठक है महिला बाल विकास सचिव है और सिद्धार्थ महाजन सेक्रेटरी है। वो दोनों की कमेटी बना रखी है, अभी उनसे बातचीत होना बाकी है, नहीं हो पा रही है। प्रदर्शन हो रहा है, अभी तो कल देखिएगा पूरे राज्य में बहिष्कार करेंगे। समझ रहे हैं ना सर, हम तो ये बातें समझ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जब इन लोगों के पास कोई पहुंचेगा नहीं तो आखिरकार रास्ता तो इनके पास यही रहेगा। आखिर में इन्हें आखिरकार कौन समझाएगा कि सरकार ये कोशिशें कर रही है? देखिए आईसीजी, जो आप कह रहे हैं कि बातचीत होने का मतलब है कि पैसे का रिलीज, पैसे का वित्त का मामला है। देखिए वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी, उन्होंने जो सरकारी कर्मचारी लगता था उसको 2 साल तक क्या देते थे? मानदेय। आज मानदेय के रूप में दिया जाता है, पूरी तनख्वाह दी नहीं जाती है। तो शुरुआत वसुंधरा जी ने की थी कम तनख्वाह देने की,
वो देखिए, अशोक गहलोत ने भी माना, पहले राज ने भी माना, अब भी माना। तो मौजूदा स्थिति में यदि इनको नियमित भी कर दिया जाएगा तो इनको तनख्वाह इतनी नहीं मिल पाएगी। 18,000 तो होता है नियमित हो जाए अन्य सरकारों की तरह, लेकिन नहीं हो पाएगी। मेरा मानना है कि कोई भी सरकार आ जाए, चाहे बीजेपी की सरकार ही आ जाए, इनको नियमित नहीं कर पाएंगी। 53,000 हैं केवल इन 53। अब देखिए, अगर उसमें लेंगे तो 4 लाख ऐसे लोग होंगे जिनको आप नियमित करोगे। नियमित कैसे कर पाओगे? अभी तक तो आप कोई भी नियमित रह नहीं पा रहे हो। रोज पेपर लीक हो रहे हैं, सारी भर्तियां रुक रही है, आरएस की भर्ती रुक रही है, सारी बातें। तो ये बात सही है कि आपको गंभीरता से मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा, और वो गरीब के प्रति सोचते भी। मेरा ऐसा मानना नहीं है, लेकिन प्रतिपक्ष को प्रदर्शन करने के बजाय केंद्र में, क्योंकि राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह तो वो तो केंद्र में अभी जाकर के मिलके भी आई है। 2 दिन पहले ही वित्त मंत्री जी से बात की है, उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए। मुझे मानना है कि आशा सहयोगिनी को भी कहा होगा कि आप भी इसकी मदद कीजिए। केंद्र अगर मदद करेगा तो इनका मानदेय बढ़ सकता है, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन मानदेय कम मिलता है, ये बात सही है। आशा सहयोगिनियों का काम है ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, कामकाज में मेडिकल में सहयोग मिलता है, बाकी लोगों में सहयोग मिल रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको कि ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्थाओं में सहयोग है इनका, लेकिन एक साथ इनको नियमितकरण कर दिया जाए, मुझे संभव नहीं लगता है। पंकज जी स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, क्या उनकी सरकार आने के बाद नियमित कर देंगे? वो आज कह सकते हैं इस मंच से क्या? ये बात सही है कि बजट में आपका मानदेय बढ़ना चाहिए। अब कितना बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए, तो ये तो कि एक कमेटी है, वो विचार विमर्श करेगी इनके बीच में आपस में कैसे समन्वय होता है और किस प्रकार से मामला सुलझ पाता है। मैं मानता हूँ खैर देखने वाली बात ये होगी कि धरना प्रदर्शन लगातार यहाँ पर जारी है आशा सहयोगिनियों का। फिलहाल किस प्रकार से वार्ता कर इनसे समझाइश की जाएगी तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर शर्मा जी, सत्येंद्र भारद्वाज जी न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए, और पंकज जोशी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। तो चलिए, आशा सहयोगिनियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। मांग सिर्फ एक है कि मानदेय उनका बढ़ाया जाए और नियमितीकरण उनका किया जाए। लगातार उनका कहना है कि सरकार अगर इस ओर ध्यान नहीं देती है तो जो ये आंदोलन है वो और भी उग्र आने वाले समय में हो सकता है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ रुख अब राज्य सरकार का इस पूरे मामले पर रहता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।